हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। टॉपिक जो बेस्ड रहेगा वो बेसिकली क्रिकेट पे ही बेस्ड रहेगा, लेकिन वो आज टॉपिक जो स्किल से थोड़ा हटके रहेगा। आपने मेरी नॉर्मली जो वीडियोस देखी हैं वो सारी वीडियोस जो बेस्ड होती हैं वो क्रिकेट स्किल पे, क्रिकेट बेसिक्स पे बेस्ड होती हैं। जैसे बैटिंग पे बेस्ड होता है, बॉलिंग पे, विकेट कीपिंग पे और फील्डिंग पे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो स्पेशली जो है वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के ऊपर है। जो प्लेयर जो लोग क्रिकेट प्रोफेशनल नहीं खेलते हैं उनके ये वीडियो ज़्यादा समझ नहीं आएगा। जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं उनको ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनके कैरियर का सवाल है। तो बी हियर एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। देखिए, आप स्टार्टिंग में किसी भी क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस करने जाएंगे तो वहाँ पे कोचेस क्या करेंगे, आप अगर बैट्समैन है तो आपको स्टांस बताएंगे, परफेक्ट स्टांस, आपका बैट का ग्रिप ठीक कराएंगे, आपको डिफेंस बताएंगे, ड्राइव बताएंगे, सारे शॉट बताएंगे। अगर आप बॉलर हैं तो आपको बताएंगे कि बॉल को स्विंग कैसे कराना है, आपके एक्शन में क्या क्या करेक्शन को करने हैं, आपके बॉलिंग एक्शन में वो आपको सही कराएंगे, आपकी लाइन लेंथ क्या सही होगी वो कैसे बताएंगे आपको। और अगर आप विकेट कीपर है उसमें आपको स्टांस, बॉल को गैदर कैसे करना है, सारे जो चीज़ें बताएंगे वो स्किल से रिलेटेड बताएंगे। स्किल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्किल क्या है? बेसिकली स्किल एक क्रिकेटर के लिए उसका बेस है, मतलब उसकी नींव है। अब आपकी नींव मजबूत होगी, उसके बाद आप ऊपर कैसे क्रिकेट खेलोगे। मतलब आपने कभी सोचा है कि आप खाली स्किल के बिहाफ पे अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो? क्या क्रिकेट खेलने में मेंटल एबिलिटी का कोई कुछ रोल होता ही नहीं होता? आपके सेल्फ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का कुछ रोल होता ही नहीं होता? तो मैं इसलिए आज का टॉपिक चूज़ किया है कि आपके स्किल तो कहीं ना कहीं आप कहीं अकेडमी में या फिर कहीं प्रैक्टिस करके या किसी को देख के आप सीख सकते हो, लेकिन उसकी मेंटल एबिलिटी, कैसे डिसीजन लेने हैं, कैसे क्रिटिकल कंडीशंस में खेलना है जाके, और कैसे अपना परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, अपने परफॉर्मेंस को कैसे इन्हांस करना है, वो सब कुछ आप कहाँ से सीखोगे। तो इसलिए ये वाला वीडियो मैंने स्पेशली जो बनाया है वो प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए बनाया है। जो नॉन प्रोफेशनल क्रिकेटर है उनको वीडियो समझ नहीं आएगा, तो वीडियो बिल्कुल मिस ना करें आप। तो हम सबसे पहले एज अ बैट्समैन के रिगार्डिंग बात करते हैं, मतलब बैट्समैन के ऊपर। अब एज अ बैट्समैन आप जब नेट्स में बैटिंग करते हैं और मैच में बैटिंग करते हैं तो दोनों ही कंडीशंस में, अगर आपने भी फील किया होगा, दोनों ही कंडीशंस में बहुत डिफरेंट होता है। नेट्स में आप बैटिंग करते हैं, आप ड्राइव खेलते हैं, और मैच में बहुत बैटिंग करते हो तो वहाँ पे काफ़ी बहुत अंतर रहता है। आप नेट्स में बेसिकली क्या सीखते हो कि हाउ टू ड्राइव, मतलब सारे शॉट सीखते हो आप, और मैच में क्या करना होता है कि हमें वो शॉट यूज़ कैसे करने हैं। तो क्या होता है क्रिकेट के साथ में, वो लोग शॉट सीख तो लेते हैं लेकिन उनको यूज़ कैसे करना है। मतलब एक सिंपल में, आप इस सिंपल लैंग्वेज समझिए, आपके तर्कस में सारे तीर हैं, लेकिन वो तीर आपको चलाने कब है और कैसे चलाने हैं वो बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए अगर आप बैट्समैन है तो सबसे पहले आपको अपने बैटिंग स्टाइल को समझने की बहुत ज़रूरत है। आप किस तरह के बैट्समैन हैं, आप किस तरह के शॉट्स खेलते हैं, और कौन से शॉट आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन से शॉट आपके वीक है, आप स्पिनर अच्छा खेलते हैं, मीडियम पेसर ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो पहले इन सब चीज़ों को आप समझ लोगे, उसके बाद आपकी बैटिंग थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपकी बैटिंग आपसे अच्छा कोई और नहीं समझ सकता है। तो आप पहले अपनी बैटिंग को अच्छे से समझिए कि आप किस तरह के बैट्समैन हैं। आप लॉफ्टेड खेलना ज़्यादा पसंद करते हो, या फिर आपका लॉफ्टेड बहुत ईजिली खेलते हो, या आप ग्राउंडेड ज़्यादा अच्छा खेलते हो, आप स्पिनर बैटिंग अच्छी करते हो, या मीडियम पेस में अच्छी बैटिंग करते हो, या आप टॉप ऑर्डर अच्छी बैटिंग करते हो, मिडिल ऑर्डर अच्छी बैटिंग करते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझने लगोगे तो आपके बैटिंग थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, और आपका परफॉर्मेंस जो है, आपने सारे शॉट सीखे हुए हैं, वो शॉट आपके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से प्ले करने लगोगे। आप पहले अपना किरदार समझिए। अगर आप मैच में बैटिंग कर रहे हो, अपना किरदार समझिए। आप बैटिंग करने आए हो, आप ओपनर हो, तो ओपनर का क्या किरदार होता है? आप एज ए ओपनर आप बैटिंग करने आओगे तो आपका रोल रहता है कि आप ओपन आए हो, अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत देंगे। और स्टार्टिंग के जो 8 से 10 ओवर, चलो पहले वनडे की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग के पहले 8 से 10 ओवर आपका रोल रहता है कि आप आए हो, अपने टीम का कोई विकेट ना गिरने दें और टीम को एक अच्छी शुरुआत दें। 10 ओवर में करीब 50 रन और एक भी विकेट नहीं। तो ये हो गया आपके टॉप ऑर्डर का जो किरदार होता है। मान लीजिए आप बैटिंग करते हो फर्स्ट डाउन पे या सेकंड डाउन पे, तो फर्स्ट और सेकंड डाउन का किरदार क्या होता है बेसिकली। मान लीजिए आपके ओपनर्स ने आपको बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, तो आपको वो स्टार्ट टीम को और अच्छे लेवल पर कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए आपको टीम को अच्छा स्टार्ट मिला तो बेसिकली आपकी बैटिंग करीब 10 ओवर के बाद में आने वाली है, फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन के लिए। तो आपकी टीम को अच्छा स्टार्ट मिला तो फर्स्ट डाउन और सेकंड डाउन को क्या करना होता है, वो विकेट को रोकते हुए जो बीच के मिडिल ओवर होते हैं वहाँ पर टीम का स्कोर ज़्यादा नीचे न जाने दें। आप एक बार बात को बार बार समझिए। आप अगर अपना किरदार समझ जाओगे, आपका किरदार क्या है, आपका रोल क्या है, तो आप अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हो। और आपको पता ही नहीं आपका किरदार क्या है, कि आप बैटिंग कहाँ पे अच्छी करते हो, अपने आप की बैटिंग आपने समझी नहीं है, तो मैं नहीं मानता आप कभी भी एक अच्छा बैट्समैन बन सकते हो, और आप कभी भी अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हो। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लीजिए अकेडमी में, आज के इंडिया में बात करता हूँ मैं, अकेडमी में सारी अकेडमी में मिनिमम 50 बच्चे तो होते ही हैं। 50 बच्चों में मान लीजिए करीबन 25 से 30 बैट्समैन होते हैं, और इन बैट्समैनों में
15 से 20 बैट्समैन ऐसे होते हैं जो अच्छा खेलते हैं, उनकी सारी शॉट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो सारे किसी बड़ी लेवल पे खेल पाते हैं? नहीं खेल पाते, क्योंकि बेसिकली उनके पास शॉट तो सारे हैं, लेकिन मैं सबको नहीं पता होता कि उनके शॉट कब यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, उनको रन कैसे बनाने हैं उन शॉट को यूज़ करने के बाद। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना किरदार नहीं पहचान पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते वो, तो वहीं पे वो कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। आप आइडिया लगाइए, 10 लोग बराबर की मेहनत कर रहे हैं, बराबर एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन उनमें से 10 के 10 फर्स्ट नहीं आते। फर्स्ट को एक ही आता है, फर्स्ट वो आता है जो अपने आप को समझ ले। तो आपको अपनी बैटिंग के साथ में वो करना है। अब फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन बैटिंग करने आ रहे हो तो बेसिकली आपको थोड़ा सा नया बॉल फेस करने को मिल सकता है, और आपको अपना किरदार समझने की जरूरत है कि मैं अभी यहाँ आया हूँ, मेरी टीम किस कंडीशन में है, उसके अकॉर्डिंग मुझे परफॉर्मेंस करना है। तो देखेंगे आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आ रहे हो और आपके टॉप ऑर्डर ने आपको अच्छा स्टार्ट दिया है, तो वहाँ पर आपका किरदार थोड़ा चेंज हो जाता है। इसीलिए पूरी टीम का जो परफॉर्मेंस, बैटिंग कर रहे हो आप, तो पूरा किरदार जो डिपेंड करता है आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर। आप जब बैटिंग करने आ रहे हो सबसे पहले अपना किरदार समझिए, मेरा रोल क्या है अभी यहाँ पे आने के बाद, मेरी टीम मुझसे क्या चाहती है। तब आपको एक एम मिल जाएगा, मेरी टीम मुझसे ये चाहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जब परफॉर्मेंस करोगे तो देखोगे आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो ऐसे ही आप अपने बैटिंग जब भी आप कर रहे हो तो उस बैटिंग में अपने आप को समझिए, किस तरह की बॉल्स मुझे फेस करने को मिलने वाली हैं और मुझे किस तरह की बैटिंग करनी है, अपनी टीम को कहाँ तक पहुँचाना है। तो देखेंगे आप, तो आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। अब ये सारी चीज़ें उन लोगों को जरूर बोर करेंगी जो प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, जो एज ए क्रिकेटर अपना कैरियर इसमें नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप एज ए क्रिकेटर अपना कैरियर आप क्रिकेट में सोच रहे हो तो मैं आई एम श्योर आपको ये वीडियो बिल्कुल बोर नहीं करेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी रीजनेबल टॉपिक है। मतलब ये जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे साथ भी ये भी थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशंस मैंने भी फेस की हैं। मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी यूथ अभी खेल रहे हैं, खैर मैं भी यूथ ही हूँ, तो जिसकी एज जो करीबन 15 से 20 के आसपास है, तो वो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देखोगे और अपने आप को थोड़ा समझोगे तो आपकी बैटिंग बहुत इजी होने वाली है। तो चलिए तो मैं बैटिंग फिनिश करने से पहले आपको एक 2 एग्जांपल देता हूँ कि आपको स्किल तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है मेंटल एबिलिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। देखिए, आपने क्रिकेट के बहुत बड़े 2 नाम हैं, एक MS धोनी और स्टीव स्मिथ। उन दोनों ने अपने स्किल पर भी काम किया है, लेकिन आपने कभी भी सुना होगा, कमेंटेटरी में सुना होगा कि बड़े बड़े दिग्गज बोलते हैं कि इनकी स्किल बहुत वीक है, तो स्किल इनके दूसरे के अकॉर्डिंग बहुत वीक है, लेकिन इनकी मेंटल टफनेस, मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इन्होंने अपने स्किल को अपने मेंटल एबिलिटी पे हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी स्किल के साथ में उनमें मास्टरी करने के बाद उसमें इतने बड़े अपने नाम बना दिया। अब देखिए, धोनी की रिसीविंग जो वो करते हैं वो स्किल के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। मतलब बेसिकली ऐसे मैं कभी किसी कीपर को सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन वो उस रिसीविंग के साथ में इतनी फास्ट स्टंपिंग करते हैं कि वो उसमें उन्होंने मास्टरी कर लिया है, इसलिए वो सक्सेसफुल हो गए अपने मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग। स्टीव स्मिथ का आप देखोगे फुटवर्क बहुत पुअर है, स्टांस भी एकदम डिफरेंट है, मतलब स्किलफुल स्टांस नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग स्टाइल को समझ लिया है कि मैं इस तरह का बैट्समैन हूँ और मैं अपने अकॉर्डिंग बैटिंग करूँगा। उन्होंने अपना किरदार एक्चुअली समझ लिया है, तो वो अपनी उसी अपने एबिलिटीज़ के साथ में कितना बैटिंग को ईजी कर लेते हैं। आप ये बात उनके बैटिंग को देख के और उनके पूरा परफॉर्मेंस चार्ट को देख के अब तक समझ चुके होंगे। चलिए, अब थोड़ा सा बैटिंग पे हो गया है, अब थोड़ा बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला है। अब ये मेरा मानना है थोड़ा सा कि बैट्समैन के अकॉर्डिंग एक बॉलर के स्किल्स, बैटिंग आप जब भी कर सकते हो जब आपके स्किल स्ट्रांग हो, लेकिन बॉलर्स का क्या होता है, थोड़ा सा नेचुरल होते हैं, उनका अपना बॉलिंग एक्शन सबका नेचुरल होता है और आपको, लेकिन आपको बैटिंग स्टांस में बहुत से बैट्समैन का बैटिंग स्टांस सेम मिल जाएगा, लेकिन बॉलिंग एक्शन में आपको बिल्कुल मैचिंग कंडीशंस नहीं मिलेंगी। बॉलर्स में के लिए क्या होता है कि पहले फास्ट बॉलर की बात कर लेते हैं। देखिए, बॉलर्स का क्या होता है, जब वो नेट्स में बॉल डाल रहे हैं और मैच में बॉल डाल रहे हैं, दोनों की कंडीशंस में काफ़ी डिफरेंट है। मतलब मैच में बॉल डाल रहे हो, यहाँ पर आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आप खाली भागे गए, आपने अपने दिमाग में प्लान किया होगा कि मुझे बॉल को यहाँ डिलीवर करना है और आप बॉल छोड़ के आप भागोगे। मैच में एकदम डिफरेंट कंडीशन होती है। मैच में क्या होता है, आपके कैप्टन को आपसे क्या चाहिए, आपको पहले ये पता होना चाहिए आपका कैप्टन कहाँ चाहता है, आपको कहाँ बॉल डालनी है। आप मैच में अपने अकॉर्डिंग बॉल नहीं डाल सकते हो, आपको मैच में बॉल डालना है फील्डिंग के अकॉर्डिंग, आपके पास कितने रन हैं, आप किस कंडीशंस में बॉलिंग कर रहे हो। अगर आप स्ट्राइक बॉलर हो, मतलब आप नए बॉल से बॉल डाल रहे हो, तो आपका जो एम रहता है आपकी टीम के अकॉर्डिंग, आपको पहले पावर प्ले में जो 10 ओवर का पहले पावर प्ले होता है वनडे के अकॉर्डिंग, उसमें आपको कम से कम 1 या 2 विकेट लेने हैं और अपनी टीम को 1-2 विकेट लेने के बाद में थोड़ा रन को भी रोकना है पावर प्ले में, क्योंकि पावर प्ले में बैट्समैन ज़्यादातर रन बनाने के लिए जाते हैं। अगर आप पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करते हो, अगर आप पावर प्ले के बाद बॉलिंग करते हो, तो वहाँ पे आपका मेन जो फोकस रहता है वो रन्स को रोकना होता है, क्योंकि जब आप मिडिल ओवर में आप बॉलिंग करोगे तो वहाँ पर आप रन्स को रोकोगे तो ऑटोमेटिकली बैट्समैन पर प्रेशर क्रिएट होगा और ये प्रेशर उनको रन बनाने के लिए फोर्स करेगा और वो रन बनाने की कोशिश में अपना विकेट दे देंगे।
ये तो एक नॉर्मल कंडीशन होगी, मतलब ये एक जेन्युइन कंडीशन जो किताबों में लिखी हुई है। लेकिन आपको जो मैच में बॉल डालनी होती है वो अकॉर्डिंग टू मैच सिचुएशन के हिसाब से डालनी पड़ती है, क्योंकि मैच सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती। आपके कैप्टन को आपसे क्या चाहिए, आपका रोल क्या है, आप किस टाइम पे बॉलिंग करने आए हो, किस तरह के बैट्समैन आपके सामने खेल रहे हैं, आपका फील्डिंग सेटअप कैसा है, ग्राउंड छोटा या बड़ा है, सारी कंडीशंस आपको को अकॉर्डिंग बॉल डालनी पड़ती है। मान लीजिए अब सारे लेवल्स पे टर्फ विकेट नहीं मिलता है, आप अगर लेदर से खेल रहे हो कहीं आपको मैटिंग भी मिलता है, तो मैटिंग पे आपको कैसे बॉल करनी है। एक्चुअली आपको बैट्समैन की तरह आपको भी अपना किरदार समझने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे अभी क्या करना है, अभी मुझे यहाँ रन रोकने जाना है या विकेट लेने जाना है, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, मैं कौन से स्ट्रेंथ पर अच्छा बॉल करता हूँ, मैं स्विंग के लिए अपने आप को जाना जाता हूँ या फिर मैं लाइन और लेंथ के लिए जाना जाता हूँ, मैं बाउंस अच्छा लगाता हूँ। ऑल द थिंग्स आपको वहीं पर नोट डाउन करनी पड़ेंगी। अब एक बार नोट डाउन करोगे तो आपके दिमाग में वो सारी बातें बैठ जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आप किस काम में बड़ा मजबूत हो, किस काम में स्ट्रांग हो आप। तो एक बार आपको अपना रोल पता लग गया एज ए क्रिकेटर, तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट, आपको कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। लेकिन आपको ये बात पता है, आप जब प्रैक्टिस करते हो, अकेडमी में बहुत सारे बॉलर हैं, नेट्स में सारे बॉलर अच्छी बॉल डालते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन क्या होता है, सबको सिलेक्शन मिलता है? नहीं मिलता। सिलेक्शन उनको मिलता है जो अपने मैच डे पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैच डे पे अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत है। आप स्किल को तो आप अपने थ्रू द 2 ईयर्स अपने आप स्किल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, लेकिन अपने मेंटल एबिलिटी को कब प्रिपेयर करोगे? अपने मैच के 2 या 3 दिन पहले आप वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग सोचोगे कि मुझे कैसा बॉल डालना है, वहाँ पर कैसे मुझे बैट्समैन मिलने वाले हैं, क्योंकि आप ये बात आपको मैच के 1-2 दिन पहले ही पता लगेगा। तो आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपने बॉलिंग स्टाइल को समझोगे नहीं, तब तक आप किसी भी बड़ी लेवल पर नहीं खेल सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो तो सबका जितने भी प्रोफेशनल क्रिकेटर हो सबका ड्रीम होता है कि उनको स्टेट लेवल की खेलना है, रणजी ट्रॉफी खेलना है, IPL खेलना है, इंडिया खेलना है। तो आपके ड्रीम जब भी सही हो सकते हैं जब आप अपने क्रिकेटिंग स्टाइल को समझोगे, बेसिकली अपने रोल को समझोगे। तो बॉलिंग पे मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बॉलिंग स्टाइल को समझिए, और आप नए बॉल से अच्छा बॉल डालते हो, पुराने बॉल से अच्छा डालते हो, बॉल का आप रिवर्स अच्छा कराते हो या फिर आप बॉल को कोई भी स्विंग अच्छा कराते हो, उसके अकॉर्डिंग आप बॉल डालिए, अपने प्लान को वेल प्रिपेयर्ड रखिए, तो देखिए आप कोई भी लेवल अचीव कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, आपका स्किल स्ट्रांग होना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होना, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रांग होना। क्योंकि अगर आपने स्किल आपकी कितनी भी परिपक्व, कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आप अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और आपको वो वेपन्स कब यूज़ करने हैं वो आपको नहीं आता, तो आप यकीन मानिए आप कभी भी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, आप कभी भी कोई लेवल अचीव नहीं कर सकते हो। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको पता नहीं है कि आपने जो थ्रू आउट द प्रैक्टिस आपने जो गेन किया है उसको आपको यूज़ कैसे करना है, तो आप कभी भी किसी भी लेवल को अचीव नहीं कर सकते हो। मैंने आपसे जो भी नॉलेज शेयर किया है, बेसिकली ये मेरे साथ भी हुआ है जब मैं क्रिकेट खेलता था, और तब एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, तब मैं जैसी कोचिंग खुद चाहता था वैसी कोचिंग मुझे खुद नहीं मिली, जैसी कोचिंग मुझे तब मिलनी चाहिए थी वैसी कोचिंग मैं अभी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू द ग्राउंड और अपने यूट्यूब चैनल पर भी। देखिए एक्चुअली क्या हुआ है, जो मुझे उस टाइम पर एक्सपीरियंस मिला और अभी मैं जो अपनी अकेडमी में कोचिंग दे रहा हूँ और उनके जो वहाँ से मुझे आउटपुट मिलता है, वहाँ से जो मुझे कमियाँ मिलती हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं अपनी सारी वीडियोज़ बनाता हूँ। ये वाला जो मेंटेलिटी टफनेस का जो ये आज का टॉपिक था, ये काफ़ी रेयर टॉपिक है, मतलब ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, लेकिन अगर आपको कोई बात है ये पहले से आपके दिमाग में डाल दें तो आप कहीं ना कहीं इन बातों में थोड़ा सा गौर करोगे, साथ में स्किल के साथ साथ आपको बैटिंग बॉलिंग के रिगार्डिंग तो मैं वीडियो कंटिन्यू बनाता भी रहूँगा, लेकिन कभी कभी मैं ऐसी मेंटल टफनेस के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपको आज का टॉपिक कितना अच्छा लगा मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताइए। आने वाले वीडियोज़ में आपको कौन से टॉपिक पे और वीडियोज़ चाहिए आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इफ पॉसिबल मैं उन पर वीडियो बना दूंगा। इफ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।